हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो सीआरपीसी के ऊपर मैंने आपके साथ बनाई थी, उसके अंदर मैंने सेक्शन 165 तक आपके साथ डिस्कस किया था। और आज मैं सेक्शन 166, 166 ए और 166 बी की एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहें। और उसके अलावा मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन जरूर आप चेक करें। और कई स्टूडेंट्स की मेरे को रिक्वेस्ट आती है कि सर आपका एक पार्ट मिल रहा है, सीआरपीसी का एक पार्ट नहीं मिल रहा। तो अगर आपको रैंडम कोई भी पार्ट मिलता है, अभी तक मैं 36 पार्ट्स बना चुका हूं, तो अगर आपको मान लीजिए पार्ट 15, पार्ट 18 मिलता है तो आप या तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है जो कि होगी, तो आप वहां से प्लेलिस्ट कंप्लीट एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करिए, वहां से आपको टॉप पे राइट हैंड साइड में प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और जैसे आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे आपको सीआरपीसी इन हिंदी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहां से आप मेरी वीडियोस को सीआरपीसी की एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल पे लेबर लॉज वगैरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं जरा सेक्शन 166 पे। तो लास्ट वीडियो जब मैंने आपको 165 पे बताई थी, तो 165 आपका पुलिस ऑफिसर जो सर्च कर सकता है उसके रिगार्डिंग था। कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को लगता है किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे उसको कोई चीज ढूंढनी है या कोई पर्टिकुलर चीज एविडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर हमने वेट किया तो बहुत अनड्यू डिले हो जाएगा। तो उस केस में पुलिस ऑफिसर सर्च वारंट लेके वहां पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान छानबीन करने पहुंच जाता है। और यूजुअली मैं 165 बता रहा हूँ, यूजुअली पुलिस ऑफिसर वहां पे इन पर्सन ही सर्च कंडक्ट करता है, मतलब कि खुद जाता है। जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो वहां पे खुद छानबीन करने जाता है। मगर 166 एक ऐसे सिचुएशन पे बात करता है जब वो एरिया जहां पे आपको छानबीन करनी है, जहां पे आपको इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है, सर्च वारंट लेके किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, किसी चीज को ढूंढना है, वो चीज आपके थाने के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आपके पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करता, वो आपके लोकल लिमिट्स में फॉल नहीं करता। तो अब मैं इसका आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फर्ज करिए ये पुलिस स्टेशन 1 है जो कि आपके फॉल करता है एरिया ए में। यहां पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सेक्शन 166 बता रहा हूं। और इसका आईओ भी अपॉइंट हो चुका है, ऑफिसर इंचार्ज होता है, एसएचओ साहब हैं। आईओ मतलब ऑफिसर इंचार्ज मैंडेटरी नहीं है, आईओ को दूसरा भी हो सकता है। ऑफिसर इंचार्ज आपके थाने के एसएचओ साहब हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इनको इन्वेस्टिगेशन करनी है और इनके एरिया में इनको किसी जगह पे छानबीन करनी है, तो ये सर्च वारंट लेके पहुंच गए, तो वहां तो लग जाता है 165। इनका जो ये पुलिस स्टेशन का जो एरिया पड़ता है वो एरिया ए पड़ता है। तो एरिया ए के अंदर जहां जहां जो भी मकान, दुकान, कोई जगह, कोई प्रॉपर्टी, कोई खाली बिल्डिंग अगर वहां पे सर्च करना है तो वहां पे तो एरिया ए के अंदर ये खुद चले जाएंगे, 165 लग जाएगा उस पर। लेकिन सवाल आता है कि मान लीजिए इनको एक ऐसी जगह छानबीन करनी है जो कि एरिया बी के अंदर आता है और वो पुलिस स्टेशन 2 की जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है, मतलब वो पुलिस स्टेशन 2 की लोकल लिमिट्स में फॉल करता है। और हमें जो छानबीन करानी है वो यहां पे करानी है। तो अब मैं यहां से सर्च वारंट लेके इस जगह पे तो जा नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए सेक्शन 166 बना हुआ है। तो सेक्शन 166 मुझे बताएगा कि देखिए कैसे काम चलेगा। यहां का जो ऑफिसर इंचार्ज है, जहां पे केस का एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यहां के जो ऑफिसर इंचार्ज है उस थाने के, या फिर कोई भी ऑफिसर मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। ध्यान रखना, यहां पे स्पेसिफिकली बेयर एक्ट में मेंशन है, तो मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए या फिर ऑफिसर इंचार्ज। ये क्या करेंगे, ये दूसरे थाने के ऑफिसर इंचार्ज को बोलेंगे कि साहब आप एक ऐसा करिए कि आपके पर्टिकुलर एरिया, आपके एरिया बी जो पुलिस स्टेशन 2 का थाना है ना, यहां के ऑफिसर इंचार्ज को बोलेंगे कि आप यहां पे जरा सर्च वारंट लेके सर्च कंडक्ट करिए इस पर्टिकुलर मेरी बताई हुई जगह पे। मतलब एरिया ए के जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो ऑफिसर इंचार्ज या सब इंस्पेक्टर, वो एरिया बी के पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो आपके थाने की लोकल लिमिट्स में आता है, आपके थाने की जुरिस्डिक्शन में आता है, आप वहां जाके सर्च कंडक्ट करिए, ठीक है। अब वहां जाके वो ऑफिसर, ये एरिया बी के जो पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन नंबर 2 के जो ऑफिसर्स हैं, ये उस जगह पे पहुंच के सर्च को कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट किस मैनर में करेंगे? तो सेक्शन 165 लास्ट वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, सेक्शन 165 के मैनर में ही सर्च को कंडक्ट करेंगे। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 कि 166 का बनाने का, व्हाई दिस सेक्शन 166 इज एग्जिस्टिंग,
पहला रीजन कि भाई सारा एरिया जहां पे मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा वो मेरे थाने के लिमिट में तो नहीं आएगा ना, वो किसी दूसरे थाने की जुरिस्डिक्शन में भी तो आ सकता है। अब यहां पे सवाल आता है कि ये जो थाना पड़ रहा है, ये पुलिस स्टेशन 2, क्या ये जरूरी है कि मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में पड़े? क्योंकि एक जिला के अंदर एक थाने नहीं होते, कई थाने होते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में पड़े? नहीं, ये थाना मेरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ भी सकता है और ये मेरे डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी हो सकता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए द्वारका के पुलिस स्टेशन से, द्वारका में कोई पुलिस स्टेशन है और वहां से इंटीमेशन किया जा रहा है न्यू दिल्ली के पुलिस स्टेशन के किसी पुलिस ऑफिसर को कि सर आप जरा एक सर्च कंडक्ट कर लीजिए, सर्च वारंट लेके किसी पर्टिकुलर जगह पे कुछ ढूंढना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यह भी किया जा सकता है। और द्वारका के अंदर ही मान लीजिए 2 थाने, थाना नंबर 1, थाना नंबर 2, यहां के पुलिस ऑफिसर को भी इंटीमेट कर सकते हैं। तो 166 को इसलिए बनाया गया, इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए कि एक पुलिस ऑफिसर किसी जुरिस्डिक्शन को सुपरसीड ना कर दे, एक्साइज मतलब उस चीज को पार ना कर दे, ओवरराइड ना कर दे, उस चीज के बीच में बैलेंस बनाने के लिए। तो ये आपका कहता है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं जरा सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 कहता है कि मान लीजिए इस प्रोसेस में डिले हो सकता है और उस डिले की वजह से जो एविडेंस हम ढूंढना चाहते हैं ना, वो या तो छुपा लिया जाएगा, कंसील कर लिया जाएगा, कंसील का मतलब तो छुपाना, या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो वहां पे क्या हम वेट करेंगे? तो वहां पे लॉ कहता है कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप एरिया ए के पुलिस इंस्पेक्टर है ना, पुलिस ऑफिसर है ना एरिया ए के, जो कि पुलिस स्टेशन नंबर 1 पे पड़ता है ना, आप ही जाइए और आप एरिया बी में चले जाइए। ध्यान रखना एरिया बी इस थाने के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। आप एरिया बी में चले जाइए और एरिया बी में जाके आपको जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो सर्च करना है, वो आप कर सकते हैं। और इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे एरिया बी भी आपके जुरिस्डिक्शन में ही फॉल करता है। मगर यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल केसेस में होता है, ये उन केसेस में होता है जहां पे अर्जेंसी बहुत ही हाई है। ध्यान रखना अर्जेंसी का जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, तभी ये चीज होगी। अब सवाल आता है कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है, तो क्या वो, मान लीजिए मैं डायरेक्ट पहुंच गया दूसरे एरिया में सर्च करने के लिए, प्रोसीजर तो ये था कि मुझे दूसरे एरिया के पुलिस ऑफिसर से सर्च कराना था, लेकिन मैं खुद ही पहुंच गया क्योंकि मैंने सबसेक्शन 3 अप्लाई कर दिया। तो अब सबसेक्शन 4 ने उसके लिए लिमिट बना रखी है कि अगर आप ऐसे पहुंच गए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप नोटिस देंगे किस पुलिस ऑफिसर को, जिसके एक्चुअल एरिया भी, जिसके थाने, जिसका जुरिस्डिक्शन में आता है ना, जिस पुलिस ऑफिसर के, उसको आप नोटिस सर्व करेंगे कि सर मैं आपके थाने में, मेरी इमरजेंसी है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने, नहीं तो एविडेंस कंसील या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो मैं आपके थाने में आके, मतलब आपके थाने के एरिया में आके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर वहां पे एक, ये तो एक रिक्वायरमेंट हुई। दूसरी रिक्वायरमेंट सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाई जाती है। सर्च करने के दौरान आपको जो जो मिला आप उसकी लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट, उसके अलावा जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारी कॉपी आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भी फॉरवर्ड करेंगे। वो सारी कॉपी आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भी फॉरवर्ड करेंगे। ये चीज ध्यान रखना कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, अगर आपको अर्जेंटली जाना पड़ रहा है तो आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को वो सारी कॉपी फॉरवर्ड कर देना, वो चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, क्या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जो कॉपी फॉरवर्ड होगी, क्या वो सिर्फ अर्जेंट लेवल, अर्जेंसी में जो सर्च किया गया उस पर होगी, या फिर जो सबसेक्शन 1 में मैंने आपको बताया था कि एक थाने से रिक्वेस्ट जाएगी दूसरे थाने में कि आप सर्च करिए, उस केस में भी होगी? तो लॉ कहता है दोनों ही केस में होगी। जो सबसेक्शन 1 के अंदर नॉर्मल सर्च करने का तरीका है उसमें भी, या फिर अगर अर्जेंट है जो सबसेक्शन 3 के अंदर बात हो रही है उसके अंडर भी, दोनों ही केस में जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसकी एक कॉपी आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देना ही पड़ेगा। उसके अलावा सबसेक्शन 4 में मेंशन है कि, ये मैंने आपको 165 में भी बताया था, सॉरी सबसेक्शन 5 में, कि जो भी उस जगह का, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर जगह पे सर्च वारंट लेके पहुंच गए, तो वहां पे जो भी ऑनर या ऑक्यूपायर है ना, जो उस मकान में, उस बिल्डिंग में अभी रह रहा है, उसकी एप्लीकेशन पे आप एक रिकॉर्ड की कॉपी उसको भी देंगे। जो आपने मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करी है वो रिकॉर्ड की कॉपी, कि आपके एरिया से हमने, आपके एरिया में कब सर्च कंडक्ट कराई, कब हमने सर्च वारंट लेके आपके यहाँ पहुंचे थे, कब वो कंप्लीट हुआ, हमने यहां से क्या क्या आइटम रिकवर किया है, ये भी लेके, क्योंकि आप किसी के घर में पहुंच के सर्च वारंट के नाम पे कुछ भी रिकवर करके नहीं ले जा सकते ना, तो क्या क्या आइटम आपके रिकवर किया, तो ये सारा रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट को भेजना पड़ता है। तो यही रिकॉर्ड की एक कॉपी अगर ऑनर या ऑक्यूपायर अप्लाई करे उस चीज के लिए, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम 166A पे।
166A और B एक्चुअली आपस में इंटर रिलेटेड हैं। 166A बात करता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का। वाई दिस सेक्शन हैज बीन मेड, पहले समझते हैं। इन्वेस्टिगेशन हमें एक ऐसी जगह करनी है जो प्लेस जो है आपका आउटसाइड इंडिया है। सेक्शन 166 को बनाने के पीछे, 166A को बनाने के पीछे जो पर्पस है, मान लीजिए मैं इंडिया में दिल्ली के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा हूं और मुझे पता चलता है कि मेरी नेबरिंग कंट्री के अंदर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं नेपाल की बात करूं या फॉर एग्जांपल मैं यूएस की बात करूं, नेबरिंग जरूरी नहीं है, कोई भी देश हो सकता है, या मैं इंग्लैंड की बात करूं, यहां पे पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन करवानी है, कोई सबूत मिल सकता है, यहां पे कोई डॉक्यूमेंट मुझे मिल सकता है, या फिर किसी बंदे से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करानी, कोई बंदा भाग के नेपाल चला गया, कोई बंदा भाग के यूएस चला गया, या कोई बंदा भाग के इंग्लैंड चला गया और उससे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करानी है या उससे कोई डॉक्यूमेंट प्रोक्योर कराना है, तो अब कैसे करें हम, क्योंकि हम तो इंडिया में बैठे हैं, दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी मैटर की, तो अब ये चीज कैसे की जाएगी। तो इस केस में यहां से इंडिया से जो भी यहां पे इंडिया में जो भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, जो भी क्रिमिनल कोर्ट यहां पे जिसके कॉग्निजेंस के अंदर, जिसके जुरिसडिक्शन के अंदर मैटर फॉल करता है, तो क्रिमिनल कोर्ट यहां पे एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगी। किसको इशू करेगी, वो उस अथॉरिटी को इशू करेगी जो उस जगह पे उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर सकता है। उस जगह मतलब दूसरे देश में, आउटसाइड इंडिया में जो प्लेस है ना, वहां पे उस रिक्वेस्ट को, उस अथॉरिटी को, वहां की गवर्नमेंट को या फिर वहां की कोर्ट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया जाएगा कि सर आपके देश में, आपके इस पर्टिकुलर देश में, आप में, आपकी इस सिटी में हमें एक बंदे से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करानी है, उससे कुछ डॉक्यूमेंट प्रोक्योर करने हैं, उसको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं, तो मैटर के रिगार्डिंग या फिर उससे कुछ लेना है हमें, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट हमें उससे लेने हैं, तो वो आप कंडक्ट कर लीजिए हमारे बिहाफ पे। पॉइंट समझ में आया। तो वहां पे दूसरे देश में, मान लीजिए यूएस के अंदर, तो वो पर्टिकुलर अथॉरिटी ये सारे काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगी, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी, कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को अपनी पोजीशन में ले लेगी, और ये सारी चीजें जो वहां पे यूएस में होंगी, ये सारा एविडेंस कंसीडर किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो कि दिल्ली में चल रही है। पॉइंट समझ में आया। तो 166 से इसलिए बनाया गया कि अगर दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई बाहर देश का अगर कोई मैटर है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे कराएंगे, तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगी क्रिमिनल कोर्ट, यहां पे जो भी जुरिसडिक्शन जिस क्रिमिनल कोर्ट की है, वो उस अथॉरिटी को जो दूसरे देश में, उसको भेजेगी। ध्यान रखना किस तरीके से भेजा जाएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कैसे ट्रांसमिट होगा, ये पावर क्रिमिनल कोर्ट की नहीं है, उसका जो मैनर है वो डिसाइड करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताएगी कि किस मैनर में उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को भेजना है। जो आपकी क्रिमिनल कोर्ट है, जो आपका दिल्ली के अंदर मैटर इन्वेस्टिगेशन जिसकी जुरिसडिक्शन में हो रहा है, वो डिसाइड नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो कैसे भेजेगी उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को। तो ये तो 166 है आपका लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द अदर कंट्री था। अब मान लीजिए कि ये तो, अब इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए, यूएस से कोई बंदा भाग के इंडिया आ गया और यूएस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम यूएस से जब आएगा तो 166 बी लग जाएगा। 166 ए जो है वो इंडिया से दूसरे देश गया है रिक्वेस्ट, लेकिन 166 बी दूसरे देश से इंडिया में रिक्वेस्ट जब आएगी तो उस पर 166 बी लग जाएगा। अब उस पर चलते हैं। बी देखिए, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। अब एक बंदा भाग के आ गया है यहां पे, या फिर कोई बंदा यहां पे जिसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन कराना है, ध्यान रखना कि भाग के आ गया है, ओनली दिस इज नॉट मैंडेटरी। कोई ऐसा हो सकता है जो उस इन्वेस्टिगेशन, उस केस से रिलेटेड हो कोई व्यक्ति, और वो उस देश में ना रहता हो। जैसे इंडिया के केस में मान लीजिए कहीं यहाँ पे कहीं मर्डर हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मर्डर से रिलेटेड कोई ऐसे कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ लोग हैं जो उस बंदे से मिले थे, उस विक्टिम से मिले थे लास्ट मोमेंट पे, तो वो अभी इस देश में नहीं रहते, वो चले गए, तो उस केस के अंदर, या फिर वो उस केस से रिलेटेड जो भी लोग हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, तो उसके लिए हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट
इंडिया से बाहर भेजेंगे। सिमिलरली अगर दूसरे देश में कोई क्राइम होता है और वहां पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि किसी के थ्रू किसी की इन्वेस्टिगेशन करनी है और वो बंदा उस देश में नहीं रहता और वो इंडिया में रहता है, तो वहां से हमें एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आएगा, तो उस पर 166 बी लग जाएगा। तो अगर जैसे ही हमें एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव होता है, इंडिया से बाहर से रिसीव होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो या तो सीएमएम को, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या फिर एमएम को, या तो सीजीएम, अगर कोई जुडिशियल एरिया, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया तो सीएमएम होगा ऑब्वियसली, या फिर किसी जेएम को ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिसके एरिया में, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो चीज फॉल कर रही है, ध्यान रखना। उसके बाद उस पर्टिकुलर व्यक्ति को समन किया जाएगा जिससे इन्वेस्टिगेशन करानी है, उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाया जाएगा। ये तो हुआ जुडिशियल तरीका। अब पुलिस के तरीके से भी करा जा सकता है। पुलिस ऑफिसर को वो लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी और बोलेगी आप इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करिए जरा उस व्यक्ति पे, जरा उससे छानबीन करिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, अगर कोई पर्टिकुलर चीज है तो वो अपने कब्जे में, अपने पोजेशन में लीजिए। ये सारी चीजें इस तरीके से कंडक्ट कराई जाएगी जैसे कि ऑफेंस इंडिया के अंदर हुआ है। मतलब एक्चुअली में ऑफेंस इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया में तो वो व्यक्ति है जिसके रिगार्डिंग थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है, और ऑफेंस तो इंडिया से बाहर हुआ है, यूएस में हुआ, मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो उस केस में, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होगी, या जो समन किया जाएगा उस व्यक्ति को, या जो स्टेटमेंट इंडिया में रिकॉर्ड करी जाएगी, चाहे वो जज रिकॉर्ड करे या फिर जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट पुलिस ऑफिसर कर रहा है, तो वो चीज ऐसे की जाएगी जैसे कि वो ऑफेंस इंडिया के अंदर ही कमिट हुआ है। ठीक है। और उसके बाद जो भी एविडेंसेस कलेक्ट होंगे, समन करने के बाद, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, जो भी एविडेंसेस कलेक्ट होंगे उसको मैजिस्ट्रेट फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ध्यान रखना। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको किसको फॉरवर्ड कर देगी, जहां से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया है। फ्रॉम वेयर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, मैं LOR लिख देता हूं, ठीक है, इसको फुल फॉर्म में लिख देते हैं। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जहां से आई है उस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एविडेंस को फॉरवर्ड कर देगी। तो ये था आपका सेक्शन 166A-B। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ सिर्फ एक सेक्शन कराऊंगा, सेक्शन 167 ऑफ CRPC। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।